डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये जो हमारा मैट्रिक्स का जो वीडियो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने जो है मैट्रिक्स के ऊपर ही वर्क किया हुआ है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को जाइए, देख लीजिए, फिर आइए आप लेक्चर नंबर 3 वीडियो नंबर 3 के ऊपर, ठीक है, मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे यदि हम बात करें प्रॉपर्टीज की, क्या है, यदि हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, ट्रांसपोज की, क्या है, जो परिवर्त आव्यूह होता है उसके यदि हम गुण की बात करें तो उसके पास कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण तो ये है, क्या, ट्रांसपोज है, दैट मीन्स परिवर्त है, आव्यूह का परिवर्त है, ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि कोई मैट्रिक्स है ए, प्रॉपर्टी अभी देख रहे हैं, क्या है, उसकी टी पावर है, ठीक, ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो जब आप 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाएगी। दूसरी ये बताती है, क्या बताती है, दूसरी ये कहती है कि यदि आप कोई स्केलर के लेते हो और ए लेते हो और इसका होल ट्रांसपोज करते हो तो ये आपका जो के है इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, के जस्ट आपका बाहर हो जाता है और ए का ट्रांसपोज हो जाता है। इस तरीके से आपका वर्क करता है। तीसरी बात यह है कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, उसकी आपने प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद दैट मीन्स गुणा किया, गुणा करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगी और उसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज उतना ज़्यादा करने के बजाय जस्ट आप क्या कर दीजिए, बी का ट्रांसपोज निकाल दीजिए और ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पहले ए है फिर बी है, तो यहाँ पे जब इक्वल टू होगा तो ये पहले बी आएगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा, क्या है, पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और इस बात को आप जो है ध्यान रखेंगे कि जो ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है वो हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ये जो है 3 हो चुकी। चौथी देखिए, यदि यहाँ पे आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो आपको क्या करना होगा, जस्ट आप क्या कर दीजिए, a का ट्रांसपोज निकाल दीजिए और b का ट्रांसपोज निकाल दीजिए और दोनों का सम कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, जस्ट आपको इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा, ठीक है। 5वां जो ये है, यदि मान लीजिए कि a माइनस बी है और इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो जस्ट आप क्या कर दीजिए, a का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, b का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, a के ट्रांसपोज में से b के ट्रांसपोज को हटा दीजिए। ये आपके जो है 5 प्रॉपर्टी रही किसकी, ट्रांसपोज की। जो मैट्रिक्स का परिवर्त होता है उसका जो है गुण है वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो हमने आपको बताया। पहला हमने ये बताया कि जब आपकी मैट्रिक्स दे रखी होगी उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट मीन्स 2 बार आपको परिवर्त करना होगा तो वो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। दूसरी बात हमने बताई कि जब आपका के कोई स्केलर होगा, स्केलर वो कुछ भी हो सकता है, क्या है, के आपका स्केलर है, अदिश है, वो आपका रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, जैसा आप पुटअप करना चाहते हैं, जैसा आप वैल्यू रखना चाहते हो सारी वैल्यू को लेगा, ठीक है। के इंटू ए का होल ट्रांसपोज करना है तो जस्ट हम क्या कर देंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे और जो मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट हमें आंसर मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पे ये है कि यदि हमें a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना होगा, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना होगा, तो जस्ट हम क्या कर देंगे, b का ट्रांसपोज निकाल देंगे और a का ट्रांसपोज निकाल देंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। चौथा यहाँ पे a प्लस बी का यदि हमें ट्रांसपोज करना है तो पहली बात ये है कि हम a प्लस बी करें, क्या है, a और b हमें दे रखेगा, a प्लस का b करें, फिर उसका हमें ट्रांसपोज करना होगा, ठीक। दूसरा यहाँ पे मेथड ये है कि इसका ट्रांसपोज यदि आपको निकालना है तो जस्ट आप a का ट्रांसपोज कर दीजिए और b का ट्रांसपोज कर दीजिए और दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो आपके a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। 5वां यहाँ पे है a माइनस बी का ट्रांसपोज, बीच में माइनस है दैट मीन्स a का ट्रांसपोज निकालिए, b का ट्रांसपोज निकालिए और a के ट्रांसपोज में से b का ट्रांसपोज हटा दीजिए, जो आपको मिलेगा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका
प्रॉपर्टी रहा, ये आपके जो है परिवर्तव्यों का गुण है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है और उसको भी करने से पहले अभी आप जो है एक चीज़ और समझिए। किसी भी जो मैट्रिक्स है वो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट मीन्स आव्यूह संयुग्मी। क्या है? आव्यूह संयुग्मी समझिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह संयुग्मी। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि ए आपको दे रखा है क्या, पहले संयुग्मी। संयुग्मी मतलब जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। देखिए, जैसे कोई रियल नंबर लिखा गया है और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो जो है ए के बार से, क्या है, ए के ऊपर एक लाइन ऐसे ही खींच देंगे तो वो हमारा क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स ए का संयुग्मी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 है, कोई एलिमेंट से समझाने की कोशिश करते हैं। 1 है जो कि क्या है? रियल है। क्या है? रियल है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और यदि इसका हम क्या करें? कॉन्जुगेट लेंगे तो ये एक ही आएगा। दो रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का बार है, दैट मीन्स 2 का कॉन्जुगेट है, और 2 हमने देखा क्लियरली ये हमारा जो है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या का जब हम कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा? वो हमें जो है वही वास्तविक संख्या ही मिल जाएगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या ये है 1 प्लस आयोटा। क्या है? 1 प्लस आयोटा, और ये जो है आपको क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो संयुग्मी निकालने का मेथड होगा, जैसे कि आपको 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट करना होगा, तो जो यहाँ पे 1 है ये 1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, और ये 1 रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1, और आयोटा एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा का क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट है ये हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस आयोटा। दैट मीन्स जो यदि यहाँ पे आपको आयोटा दिखाई देगा, कॉन्जुगेट के अंदर आयोटा माइनस की आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा। आयोटा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? माइनस का आयोटा। कब? जब हमें ए का कॉन्जुगेट निकालना होगा तब, अदरवाइज नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा और किसी भी मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ए आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा और 1 2 आयोटा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का कॉन्जुगेट हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब ये जो कॉन्जुगेट है इसके अंदर हर एक अवयव के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट, 1 कॉन्जुगेट, 2 कॉन्जुगेट, आयोटा कॉन्जुगेट। ठीक, आई बात समझ में? यहाँ तक आएंगे। और 1 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है ये हमें जो आयोटा है किससे रिप्लेस कर देना है? माइनस के आयोटा से रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और 1 रियल नंबर है, उसका कॉन्जुगेट कोई फर्क नहीं डाल पाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये 2 रियल नंबर है तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आयोटा आपको दिखाई दे रहा है तो आयोटा को आपको क्या करना है? माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ये आपको जो है किसकी वैल्यू मिल चुकी है? ए के कॉन्जुगेट की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि आपको जो है ए दे रखा है 1 2 3 4, इसका हमें क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है, तो ये
हो जाएगा 1 कॉन्जुगेट, 2 कॉन्जुगेट, 3 कॉन्जुगेट एंड 4 कॉन्जुगेट। ठीक है, 1 रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है। आयोटा कहीं पे दिखाई दे रहा है? जी नहीं, कहीं पे भी हमें आयोटा दिखाई नहीं दे रहा है। आयोटा नहीं है, इसका मतलब जो इसका हमें कोई यूज ही नहीं करना, यूज नहीं करना है, तो जस्ट यही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ए का कॉन्जुगेट ये हो गया। यदि आपको यहाँ पे एक बात और बताते हैं, यदि आपकी जो मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स होने का मतलब उसके जितने भी एलिमेंट है, उस मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं वो सभी के सभी क्या हैं? रियल नंबर में है। मतलब उसका कोई भी अवयव आयोटा के फॉर्म में नहीं है, आयोटा वगैरह कहीं पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि ये एग्जाम्पल रहा। ठीक है, तो उस केस में यदि आपको कॉन्जुगेट निकालना होगा मैट्रिक्स का, तो वो जस्ट वही मैट्रिक्स आ जाएगी, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। और ये क्या है हमारी? ये हमारी जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे आयोटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चाहे वो ऐड करके लिखा गया है, चाहे डिवाइड करके लिखा हुआ, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे प्रोडक्ट हो, किसकी? आयोटा की, तो वो हमारी जो है कैसी मैट्रिक्स हो जाती है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाती है। और एक एक कॉन्जुगेट जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के ऊपर ही मिलेंगी आपको। ठीक है, और यदि रियल मैट्रिक्स के ऊपर कॉन्जुगेट निकालना होगा तो जस्ट वही मैट्रिक्स आ जाएगी, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। ये मैट्रिक्स ये है। तो इस तरीके से यदि आपको निकालना होगा, जस्ट अलग अलग का आप ऊपर कॉन्जुगेट लगा दीजिए और थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो चुका। ठीक है, कॉन्जुगेट हो चुका। अब हम बात करते हैं लाम्बिक अव्यूह। क्या है लाम्बिक अव्यूह? दैट मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक अव्यूह। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? ए इंटू ए का ट्रांसपोज कीजिए या फिर आप ए का ट्रांसपोज इंटू ए कीजिए। यदि आपको आइडेंटिटी मिलेगा तो वो आपका क्या है? जो ए होगा ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। जिस मैट्रिक्स को, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसको आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो ये तो दे रखा है, इसका जस्ट क्या कीजिए? ट्रांसपोज निकालिए। ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, जो भी आएगा, और फिर क्या कर दीजिए? ए ट्रांसपोज इंटू ए कर दीजिए, इसको भी निकाल दीजिए। यदि ये चीज़ें और ये चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, और इक्वल किसके होंगी? आइडेंटिटी के। यदि इक्वल हो जाएंगी तो ये जो मैट्रिक्स ए है जो दे रखा है, ये हमारी कैसी हो जाएगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, लाम्बिक अव्यूह हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो है हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं। देखिए, ए जो है हमारा ले लीजिए -1 0 0 1 मैट्रिक्स ए है। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। दैट मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है। -1 0 0 1 फिर से यही रहा, क्योंकि ये क्या है? विकर्ण अव्यूह है, इसलिए इसका जब ट्रांसपोज करेंगे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? इसके बिहाफ पे ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए इंटू ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ए को लिखिए पहले, फिर बाद में आपको देखिए ए पहले है तो ए को हमने पहले लिखा, ट्रांसपोज बाद में है तो ट्रांसपोज को हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बट यहाँ पे ए कुछ और वैल्यू दे दे, बी कुछ, सॉरी, ए का ट्रांसपोज कुछ और वैल्यू दे दे, तो आप आगे पीछे नहीं करना। क्या आपको आगे पीछे नहीं करना है? जस्ट आपको क्या करना है? ए इंटू ए का ट्रांसपोज पहले ए लिखिए, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बाद में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले रो को इसके पहले कॉलम से, इसके पहले रो को इसके दूसरे कॉलम से, और यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। -1 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1, 0 इंटू 0 0। ठीक हो गया 1। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 और 1 सेकेंड रो है,
और इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू -1 आपको वैल्यू मिलेगी 0, 1 इंटू 0 आपको मिलेगी वैल्यू 0। ठीक है, 0 + 0 = 0। इसके सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 0 + 1 × 1, ये आपको मिलेगा 1। ठीक है, a इंटू ए के ट्रांसपोज की जो वैल्यू है ये आपको मिल चुकी है। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए a का ट्रांसपोज इंटू ए निकाल दीजिए। a का ट्रांसपोज कितना है, -1 0 0 और 1, और ये a कितना है, -1 0 0 और 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। -1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस का 0, और ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0, ये आपका 1 हो जाएगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए की जो वैल्यू है ये भी आपको क्या मिली है, 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो a इंटू ए का ट्रांसपोज है, a ट्रांसपोज इंटू ए। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्या दिखाई दे रही है, राइट साइड में आपको 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आपको क्या है, जब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा a ट्रांसपोज इंटू ए = a इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और किसके इक्वल हैं, ये हमारी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बना दीजिए आइडेंटिटी। ठीक है, तो a ट्रांसपोज इंटू ए = a इंटू ए का ट्रांसपोज = आइडेंटिटी, ये हो चुका। तो इसका मतलब जो है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका है, ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जो कि इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, लाम्बिक ऑब्यूह का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हम अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है, ये जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारी है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, और इसकी जो देखिए हिंदी है वो हर्मिशियन ऑब्यूह है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे ए, इसको क्या करेंगे, a⁻θ से निकालेंगे। क्या है, a⁻θ = क्या है, ये आपको a मिलना चाहिए। अब a⁻θ क्या है, a⁻θ का मतलब ये है कि पहले आप क्या कीजिए, a है उसका कॉन्जुगेट, क्योंकि अभी आपने जो है इसके पहले वाले टॉपिक में देखा, अभी जस्ट उसका हमने कॉन्जुगेट निकाला था स्टार्टिंग में। तो ये कॉन्जुगेट करना है, फिर इसका क्या कर देना है, इसका जो है ट्रांसपोज ले लेना है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप पहले ट्रांसपोज ले लीजिए, फिर जो आएगा मैट्रिक्स उसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a⁻θ का मतलब ये है कि पहले उस मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट निकालिए, जो आएगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको a⁻θ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ए के आप पहले ट्रांसपोज कीजिए, फिर कॉन्जुगेट कर दीजिए, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं या फिर आप इसको पहले कर सकते हैं। ध्यान देना है, कॉन्जुगेट भी करना है और ट्रांसपोज भी करना है a⁻θ में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स में यदि a⁻θ हमें a के इक्वल मिलेगी तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, चलिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी लिख देते हैं, विषम हर्मिशियन ऑब्यूह। तो ये हो जाएगा a⁻θ करने से यदि आपको क्या मिल जाए, माइनस का a मिल जाए। क्या है, माइनस का a मिल जाए। और a⁻θ आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, a⁻θ की वैल्यू आपको ये मिलेगी, इसका मतलब ये लिखा हुआ है दैट इज a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज = a, या फिर a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट = a, सेम बातें हैं। और इसका मतलब ये है कि a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज = -a, या फिर a ट्रांसपोज
फिर कॉन्जुगेट माइनस ए। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। और आप लिख दीजिए, अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए फटाफट। ओके, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। और ए की पावर थीटा इज इक्वल्स टू ए की पावर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए आपने रट लिया। और रटने के बाद यदि ए की पावर थीटा की वैल्यू कहीं पे जो है आपको दिखाई दे दी, तो यहाँ पे आप क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए की पावर थीटा क्या होता है। मतलब ये है कि कॉन्जुगेट भी आपको करना है उस मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज भी करना है साथ ही साथ। जो आएगा मैट्रिक्स वो ए की पावर थीटा की वैल्यू होगी, ए की पावर थीटा का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ए दे रखा है, इसको हम क्या कर देते हैं 1 2 आयोटा और 0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसका कॉन्जुगेट पहले करते हैं। कॉन्जुगेट करेंगे मतलब 1 का कॉन्जुगेट 1, 2 का कॉन्जुगेट 2, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा। अभी हमने बताया आयोटा आपका माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा, आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा आपको रखना होगा। कहाँ पे, कॉन्जुगेट के अंदर। और 0 रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट भी 0 आएगा। इसका कॉन्जुगेट का हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में रख दिया। तो ये हो गया हमारा 1 2 माइनस आयोटा और 0, ये हो चुका है। और ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है, ए की पावर थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, जो कि आपको ये मिल रहा है। क्या ये जो है ए के इक्वल आ रहा है, क्या ये जो आ रहा है ये हमारा ए के इक्वल है? जी नहीं, ये तो हमारा ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल लिया है ये हमारी जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स भी नहीं है। क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स भी नहीं है। यदि यहाँ पे जो है ए की पावर थीटा करने पे हमें जो है यही मैट्रिक्स मिल जाती, तब तो ये हमारी क्या हो जाती, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती। और यहाँ पे जो हमने लिया है एग्जाम्पल, ये तो नहीं हो रहा है। ए की पावर थीटा इज इक्वल्स टू ए, मतलब ए की पावर थीटा नॉट इक्वल्स टू ए जब होगा तो ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा जो है क्या है, हर्मिशियन नहीं होगा। सिमिलरली इसी तरीके से ए की पावर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का ए है, तो यहाँ से क्या होगा, ए की जब आप पावर थीटा करेंगे तो ये माइनस ए के भी इक्वल नहीं हो रहा। क्या, माइनस ए के भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है ये ना तो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो चुका आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो आपको कथन दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है यदि ए जो है दो क्रम का लांबी काव्य हो तो डिटर्मिनेंट उसका +1 आएगा या फिर -1 आएगा, या फिर जो है दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू +-1। सही बात है। तो यहाँ पे जो है अभी आपने देखा कि इसके लिए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी आएगा तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होंगी चाहे तो वो +1 हो जाए या फिर -1 हो जाए या फिर +- दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहला लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। प्रत्येक जो दो पंक्ति वाला वास्तविक काव्य होगा, क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी cos थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, या फिर जो है कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। क्योंकि ये जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अभी जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी पेंडिंग है, वो क्लियर कब होंगी, जब आप सारणिक समझ लेंगे। सारणिक मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट मतलब ये है कि ये आपका कोस थीटा है माइनस साइन थीटा है और ये साइन थीटा है और ये कोस थीटा है। और डिटर्मिनेंट को हम दो लाइन के बीच में इस तरीके से, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इस तरीके से लिख देते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है दिस इंटू दिस, माइनस के साथ इसका जो है इस तरीके से, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस,
और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता है 10th क्लास में ही इसकी वैल्यू आपको 1 मिलती है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या कहता है कि या तो ये होगा फॉर्म उसकी या फिर ये होगी, ठीक है। दोनों के अलावा कोई तीसरी फॉर्म नहीं बनेगी। प्रत्येक दो पंक्तियों वाला वास्तविक अवयव ये फॉर्म हो सकता है, इस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर जो है इस तरीके के रूप का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो दूसरा लिखा हुआ है अभी आपने देखा कि ये जो है ट्रू हो रहा है, ठीक है। या बोल दिया मतलब ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई, या तो ये देखना है या तो ये देखना है, तो एक तो हो गया इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। जो दूसरा कथन है ये भी सही कथन लिखा गया है। और ये देखिए पहला वाला क्यों नहीं हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, कह दिया है कि केवल फर्स्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही कथन है, और जो दूसरा है यहीं से ये बोल दे रहा है अपने भाषा में कि जो दूसरा है वो सही नहीं है, ठीक है। तो तभी तो केवल फर्स्ट बोला गया, इसका मतलब केवल फर्स्ट नहीं दोनों सही है। केवल सेकंड, केवल मत लगाइए, सेकंड भी फर्स्ट भी तो सही है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। और ये कहता है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, जी नहीं। हमने देख लिया है कि जो दो हमारे कथन दिए गए हैं दोनों के दोनों जो कथन हैं वो हमारे सही लिखे गए हैं। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन होगा वो हमें कौन सा फिल करना होगा, कौन सा ऑप्शन भरना होगा, ऑप्शन सी को हमें भर देना होगा। और ऑप्शन सी को यदि हम भरेंगे तो हमें मार्क मिलेंगे, अदरवाइज हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।